वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट किया था जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो उसमें प्रॉब्लम सेट 1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आज हम कंप्लीट करने वाले। उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको बाद में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए देखते प्रॉब्लम सेट 1। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं राइटिंग किए, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट क्या दिया है देखो, आपका ऑप्शन चूज करना है उसमें से कौन सा करेक्ट हो। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज इक्वल टू 1 3 5 सेट दिया है आपको m एंड n सेट, और क्या निकालना है हमें m इंटरसेक्शन n। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन, अभी आप सबको पता है। ठीक है, अभी m सेट देखो, इसमें क्या है 1 3 5 और n में क्या है 2 4 6। अभी ये इनके एलिमेंट्स है, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा फिर, एम्प्टी सेट आने वाला है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एम्प्टी सेट तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दिया है 5, ऐसा सिंबल दिया। तो नल सेट और एम्प्टी सेट को ही हम क्या बोलते हैं फिर 5। तो आंसर क्या होगा फिर आपका 5। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ सी सेकेंड, p इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या कहा है उन्होंने, x क्या चाहिए हमें, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी उसके लिए लिमिट भी दिया है, हमें नेचुरल नंबर ऑड लेना लेकिन 1 से ग्रेटर लेना। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो 1 से ग्रेटर लेना है हमें। सो p इज इक्वल टू सेट क्या होगा फिर 1 से ग्रेटर ऑड नंबर कौन सा आता है, 1 के बाद 2 लेकिन 2 इवन है, फिर क्या आएगा 3, देन 4 इवन है, देन 5। अभी इक्वल टू लाइन दिया है पे देखो, इक्वल टू 5 मीन्स हमें 5 ही लेना। सो व्हाट इज आंसर 3 5। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ सी है थर्ड, p इज इक्वल टू 1 टू 10 नंबर्स दिया हमें यहाँ पे सेट में। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ सेट p इज, सेट p कौन से टाइप का है ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो कौन सा होगा, अभी यहाँ पे लिमिट उसका स्टॉप हो रहा है ना, 10 तक दिया है, तो इनफाइनाइट तो नहीं होने वाला है, एम्प्टी भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सेट आएगा ये, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, सो ऑप्शन सी। नाउ सी फोर्थ वन, m यूनियन n इज इक्वल टू 1 to 6 नंबर्स दिए। ठीक है, एंड m सेट हमें दिया है, क्या दिया है, m सेट 1 to 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट n। तो सेट n में क्या आ सकता है, अभी हमें पता है यूनियन मीन्स क्या होता है, दोनों का मिलाकर पूरा सेट हो जाता है। ठीक है, अभी m सेट हमें क्या दिया है, अभी m सेट में हमें क्या दिया है 1 to 4। ठीक है, अभी जब हम n हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन m यूनियन n आपको दिया है, m यूनियन n में क्या क्या दिया आपको 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें से 1 2 और 4 ये ऑलरेडी m सेट में, तो n में हमें ये 3 नंबर्स तो चाहिए, कौन से 3 5 6, क्योंकि तभी इसका यूनियन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस में देखो आपको क्या क्या दिया है, फर्स्ट सेट में दिया है उन्होंने 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 दिया है लेकिन उसमें 5 6 नहीं आ रहा, तो वो सेट नहीं होगा। देन क्या दिया है 3 4 5 6। ठीक है, तो डबल रिपीट आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनियन लेते वक्त हम रिपीट नहीं लेते। तो उन्होंने एन सेट के लिए सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है 3 4 5 6, तो उसमें तो 3 5 6 आ रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो चलेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाद में 2 5 6 दिया है, 2 5 6 दिया है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं है। 4 5 6 दिया है लेकिन 3 नहीं है, तो वो भी नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा फिर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आएगा फिर आंसर 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 3 4 5 6, तभी ये यूनियन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ देखो क्या दिया है, इफ p इज सबसेट ऑफ m देन, अभी फिफ्थ क्या दिया है देखो, इफ p इज सबसेट ऑफ m देन विच ऑफ द फॉलोइंग p इंटरसेक्शन ब्रैकेट p यूनियन m। ठीक है, तो ये निकालना है हमें।
अभी ब्रैकेट में आपको अभी आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, पी एम, पी यूनियन एम और पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम। अभी देखो यहाँ पे P इज अ सबसेट ऑफ M कहा है उन्होंने, ठीक है। अभी P M का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि P के सभी एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, M में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर हमें P यूनियन M निकालना, यूनियन मीन्स हम दोनों के मिला कर लेते पूरे, तो P के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी M में है, तो इनका यूनियन मीन्स कौन सा सेट आने वाला है, M, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। P सबसेट ऑफ M मीन्स P के सभी एलिमेंट्स M में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इनका यूनियन सभी मिलाकर तो कौन सा सेट होने वाला है, M ही सेट होने वाला है ना। अभी ये अगर हमने लिया, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, P इंटरसेक्शन P यूनियन M, ठीक है। तो देखो अभी P यूनियन M मीन्स क्या है, हमारा सेट M, क्योंकि P क्या है, M का सबसेट, तो P इंटरसेक्शन P यूनियन M के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, M। P यूनियन M मीन्स कौन सा सेट आएगा, M। अभी देखो P इंटरसेक्शन M, इंटरसेक्शन मीन्स क्या निकालना है, कॉमन, ठीक है। दोनों में से कॉमन कौन सा सेट आने वाला है, P सेट आने वाला है। क्यों, क्योंकि P के सभी एलिमेंट्स M में है, इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, जो एलिमेंट्स पूरे P में है, तो फिर इंटरसेक्शन उसका क्या होगा, P सेट। तो समझ में आया सबको। तो इसके लिए आंसर क्या है फिर, सेट ए, सॉरी ऑप्शन ए, सेट P। और अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखो, सपोज P सेट हमने लिया है 4 5 और M सेट हमने लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो P M का सबसेट है, क्योंकि 4 5 M में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिया, देखो क्या दिया है, P इंटरसेक्शन P यूनियन M दिया है, ठीक है। अभी देखो P इंटरसेक्शन P यूनियन M हमें चाहिए, ठीक है। अभी P यूनियन M अगर हमने यहाँ पे निकाला, P यूनियन M मीन्स हम क्या लेते हैं, यूनियन में दोनों का मिलाकर, तो दोनों का मिलाकर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 रिपीट है, तो हम एक ही बार लेने वाले। देखो कौन सा सेट आया, M ही सेट आया ना, तो P यूनियन M मीन्स कौन सा सेट हो जाएगा, M। समझ में आया कैसे किया। और इनका इंटरसेक्शन, अभी इंटरसेक्शन देखो मीन्स कॉमन, अभी दोनों में कॉमन क्या है, 4 5, तो कॉमन 4 5 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सेट हुआ, सेट P। तो समझ में आया सबको कैसे किया हमने। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाउ सी सिक्स्थ, अभी सिक्स्थ में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। अभी 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सा एम्प्टी सेट आने वाला है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्या दिया है, देखो सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, सपोज 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अभी पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी हमें पता है, कितना भी एक्सटेंड किया तो अभी वो इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, और हमें पूछा है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं आने वाला, इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हम बाद में जो ऑप्शंस दिए वो भी देखते हैं, हाँ, लेकिन हम बाकी के जो ऑप्शंस दिए वो भी देखते हैं। क्या दिया है, देखो बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी इवन प्राइम नंबर हमको पता है कौन सा है, 2, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो ये कैसा हुआ, फिर सिंगलटन सेट हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। देन सी क्या दिया है, देखो मंथ्स ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। अभी 30 डेज लेस वाले 6 मंथ्स तो आने ही वाले हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट चाहिए हमें। देन डी क्या दिया है, p इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर -1 ग्रेटर देन x लेस देन 1। तो -1 और +1 के बीच में कौन आता है, 0, मीन्स डी ऑप्शन में सेट में क्या आ रहा है, 0, तो 0 है, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, उसको वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा फिर, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो क्या आएगा फिर आंसर इसका, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया सबको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। नाउ वी विल सी सेकेंड। नाउ सी योर क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में भी आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट।
अभी सेट कौन सा ये पूछा है। अभी सेट क्या है आपको पता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लियरली डिसाइड एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देखा है, ठीक है। तो क्लियरली डिसाइड वो चाहिए कि वो सेट है, ठीक। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, कलर्स ऑफ द रेनबो। अभी रेनबो में कौन कौन से कलर से हम क्लियरली बता सकते, कितने कलर से, 7 कलर से फिक्स हम बता सकते, ठीक है। वैसे अभी देखो टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, अभी कौन सा ट्री टॉल है ये हम टॉल ट्रीज हम बता सकते, टॉल और शॉर्ट, लेकिन फिक्स हम क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन कौन से ट्रीज टॉल्स आने वाले, ठीक है। तो ये नहीं होगा सेट में। देन रिच पीपल इन द विलेज, अभी कौन से पीपल रिच है कौन से नहीं है, ये तो हम ऐसे काउंट करके तो नहीं बता सकते ना कि रिच है ये पुअर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो रिच पीपल इन द विलेज ये भी सेट नहीं है। देन ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, अभी एग्जाम्पल्स तो सभी ईजी होते हैं, अगर हमने ठीक से पढ़ाई किया तो एग्जाम्पल सभी ईजी लगने वाले हमें, ठीक है। तो ये भी सेट नहीं होगा। सो व्हाट इज ऑप्शन ए, कलर्स ऑफ द रेन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अभी एन मीन्स पता है सबको, एन मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, कौन कहाँ से आते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से, ठीक है। देन डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, ठीक है। अभी इसमें हमें इंटरसेक्शन पूछा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, अभी कॉमन क्या आने वाला है इसमें, अभी देखो 0 तो कॉमन नहीं है, तो कॉमन कहाँ से आने वाला है, 1 से, देखो 1 2 3 आगे जितने भी नंबर्स आने वाले हैं सभी कैसे आएंगे, कॉमन। तो सेट क्या होगा फिर कॉमन इसका, एंड इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 तो नहीं आने वाला, तो कॉमन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 1 से, तो सेट कौन सा आएगा फिर, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, 1 2 3, समझ में आया। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, तो 0 नहीं आने वाला और एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। देन पी इज इक्वल टू एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, इंडियन वर्ड का हमें इंडियन वर्ड में हमें कौन कौन से लेटर्स है वो बताने हैं, ठीक है। सेट राइटिंग करते समय सबको पता है कि लेटर्स लेते वक्त हम रिपीट नहीं लेते, तो सेट क्या आएगा फिर, देखो फर्स्ट क्या है, आई, स्मॉल है तो स्मॉल ही लेने वाले हैं हम, देन एन, नेक्स्ट डी, अभी बाद में आया है वो रिपीट नहीं होने वाला, नेक्स्ट ए, फिर से एन है वो भी रिपीट नहीं होने वाला, तो कौन सा सेट आया फिर, आई एन डी ए, तो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, सो बी। देन फोर्थ वन देखो क्या है, इफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड एम इज इक्वल टू 3 4 7 8, यूनियन पूछा है दोनों का, ठीक है, टी यूनियन एम, तो क्या आ सकता है, तो यूनियन मीन्स सब मिला कर लेने वाले हम, तो 1, देन क्या है 2, देन 3, अभी इसमें भी 3 है तो रिपीट नहीं होने वाला, देन 4 5, ठीक है। टी सेट पूरा लिया हमने, अभी यहाँ पे देखो 3 रिपीट नहीं करेंगे हम, 4 भी रिपीट नहीं करेंगे, देन क्या है 7 8, सो 7 8, तो कौन सा सेट आएगा देखो फिर इसके लिए, ऑप्शन सी। तो समझ में आया सबको कैसे किया हमने। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। Now see here what is question 3. Out of 100 persons in a group. Okay, out of 100 persons का है, इसका मतलब टोटल पर्सन्स कितने हुए, 100. So total number of persons इज इक्वल टू 100. अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पहले ही 1.4 में सॉल्व किए, ठीक है, तो याद होगा आपको, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। नाउ सी हियर क्या दिया है, 72% स्पीक इंग्लिश एंड 43% स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं फिर, सेट ए एंड सेट बी। सो लेट ए बी द set of persons who speak English, who speaks English, ठीक है। सो therefore number of A is equal to कितना आएगा फिर, 72. then let B be the set of persons who speaks
French. So therefore number of B is equal to 43. ठीक है, तो ये हो गया सेट ए और सेट बी. अभी क्या दिया है देखो, each one out of 100 persons speak at least one language. तो पूरे 100% जो है टोटल, तो सभी में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही है. ठीक है, उसमें से कोई ऐसे भी होंगे कि जिनको दोनों भी लैंग्वेज आते हैं, पर लेकिन सारे पर्सन्स को एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आता ही है. ठीक है, देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, एंड हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ. बोथ पूछा है. देखो मीन्स क्या आएगा, बोथ मीन्स हमने क्या कहा था, क्या आता है उसके लिए, इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन हमें निकालना है, और ऐसा कोई भी नहीं है उनमें से कि जिसको एक भी लैंग्वेज नहीं आता है, सभी आता है, सभी को एक तो लैंग्वेज आता है. इसका मतलब जो टोटल नंबर है वो ही क्या होगा, हमारा यूनियन. ऐसा हमने प्रैक्टिस सेट में भी देखा है. ठीक है, तो क्या आएगा फिर, लेट ए यूनियन बी बी द set of persons who speaks at least one language. Therefore number of A union B दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा फिर 100. समझ में आया ये कैसे किया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको एक भी लैंग्वेज नहीं आता है. तो जितने टोटल है उतना ही क्या होगा फिर ए यूनियन. पास और फेल का याद होगा, देखो प्रैक्टिस सेट में मैंने बोला था, अगर अपोजिट में कंडीशन आया, एक पास है और एक फेल, तो अपोजिट में आया तो उसमें फिर जो टोटल है वो यूनियन नहीं होता है. तो टोटल में से हमें यूनियन को क्या करना पड़ता है, माइनस. लेकिन यहाँ पे अपोजिट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो टोटल है वही यूनियन होगा. ठीक है, अभी इंटरसेक्शन देखो. So let A intersection B be the set of persons who speaks English and French both. Therefore number of A intersection B is equal to, पता नहीं हमें, तो वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी हमें पता है. क्या है प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट्स करते हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना है 72 प्लस 43 माइनस इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है वो निकालना है, और यूनियन कितना दिया है 100. सो 100 इज इक्वल टू, इनका एडिशन कितना आएगा 115 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 115, 100 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस. सो कितना आएगा आंसर 15. सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भी लैंग्वेज आते हैं. इसे कितने परसेंट से, 15% से. ठीक है, तो ये हमें लास्ट के क्वेश्चन का आंसर मिला. देखो, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ. तो दोनों लैंग्वेज कितने पीपल्स बोलते, 15. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो हमें, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश. ओनली इंग्लिश वाले कितने पीपल्स है. ठीक है, therefore persons who speak ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कितने. तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स इंग्लिश हमें दिया है 72, लेकिन इस 72 में ऐसे भी कोई पीपल्स हो गए जिनको फ्रेंच भी आता है. तो सिर्फ इंग्लिश आता है, ऐसे कितने हो गए फिर. तो उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, कॉमन. कॉमन कितना है 15. सो 72 माइनस 15. सो व्हाट इज आंसर 57. तो जितना तो 57 पर्सन्स ऐसे है जिनको सिर्फ इंग्लिश आता है. वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच. सो पर्सन्स who speaks only French
इज इक्वल टू, तो फ्रेंच वाले कितने 43, उसमें से भी कॉमन माइनस करना पड़ेगा, सो कितना आएगा फिर आंसर 28। तो समझ में आया फिर कैसे आया आंसर। नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन। Now see fourth question. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation V. अभी यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज हमें नहीं दिए, तो अभी हम डायरेक्टली सेट ए और सेट बी लेते, तो क्या आएगा फिर, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज were planted by Pradnya. By Parth. Therefore number of A is equal to कितना होगा फिर 70। वैसे ही देखो, let B be the set of trees were planted by Pradnya. Therefore number of B is equal to कितना होगा फिर 90। ठीक है, तो ये हुआ सेट ए और सेट बी। देन आउट ऑफ दीज 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों ने मिलाकर, मीन्स क्या हुआ फिर इंटरसेक्शन। सो let A intersection B be the set of trees were planted by both. Therefore number of A intersection B कितना आएगा फिर 25. So what is question? How many trees were planted by Parth और प्रज्ञा? और दिया देखो, तो मैंने कहा था बोथ होगा तो इंटरसेक्शन, और कहा तो यूनियन, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि दोनों ने मिलाकर कितने ट्रीज प्लांट किए। ठीक है, सो लेट ए यूनियन बी द सेट ऑफ ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, सो व्हाट इज प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो ए कितना है 70 प्लस 90 माइनस 25, सो व्हाट इज आंसर 160 minus 25, so 130. So understand all of you. So what is answer? Therefore 135 trees were planted by Parth or Pradnya. Now we will see question number 5. So what is question number 5? If number of A is equal to 20, B is equal to 28 and union दिया है 36, इंटरसेक्शन निकालना है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालना है तो वो इस साइड लेते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, so number of A intersection B is equal to number of A plus number of B, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। ठीक है, सो A कितना है 20 प्लस B कितना है हमारा 28 माइनस यूनियन कितना दिया 36, सो 20 प्लस 28 कितना होगा 48 माइनस 36, सो व्हाट इज आंसर 12। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया फिर
12। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो।